देखिए, कल से ढालवाला वाली दुकान ओपन हो गई है और उसमें मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि ढालवाला वाली दुकान का आज सच कोई इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। ज़बरदस्ती के ये प्रायोजित आंदोलन किए जा रहे हैं। वहाँ पर जो लोग भी हैं उनका क्या हित है, क्या उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये असर्टेन करना एक बार देखना पड़ेगा पुलिस प्रशासन को भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और हमें भी, क्योंकि उसका दुकान का कोई उससे संबंध नहीं है और ज़बरदस्ती के उसमें प्रोटेस्ट किए गए हैं। वो हाई कोर्ट से भी इंस्ट्रक्शन मिला है, हाई कोर्ट ने भी ये बात मानी है और कहा है कि ये दुकान खोली जाए और जो भी प्रोटेस्ट जिसको करना है ओवरऑल वो दुकान को बाधित ना करते हुए अन्यत्र कहीं करें। डिपार्टमेंटल स्टोर एक फैसिलिटी है, वो डिपार्टमेंटल स्टोर बिल्कुल अलग है और जो सरकारी ठेके हैं वो बिल्कुल अलग है। सरकारी ठेकों का अधिभार काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि डिपार्टमेंटल स्टोर को केवल लाइसेंस के लिए फैसिलिटेट किया जाता है। उसको सरकारी ठेकों से ही शराब उठानी पड़ती है और उनकी बिक्री करनी पड़ती है, वो जनता को फैसिलिटेट करने के लिए। तो इसलिए वहाँ पर वो एक ग्रोसरी स्टोर टाइप हम मान सकते हैं, इस तरह का है। तो इसलिए वहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। दुकानों के व्यवस्थापन का जो रेवेन्यू रखा था वो 2519 करोड़ रखा था। 95% हमने अचीव किया, उसमें से 2409 करोड़ रुपए प्रदेश को राजस्व प्राप्त हुआ। लेकिन हमारी जो 41 शॉप्स थी उनका जो रेवेन्यू था वो व्यवस्थापन नहीं हो पाया, जिससे सीधे तौर पर 115 करोड़ की क्षति हुई। अगर हम बिक्री वगैरह मिला लिए जाए तो लगभग 200 करोड़ की क्षति उससे हम आकलित करते हैं और साथ साथ वैट की भी 8 करोड़ की क्षति उससे आकलित होती है। और जब हम देखते हैं, हम इनका अध्ययन किया और एक एनालिसिस किया तो उस एनालिसिस से पहुंचे हैं कि कुछ जगह तो जन विरोध था, जनता की वास्तविक चिंताएं थी, उनका हमने सम्मान भी किया, उन दुकानों को नहीं खोला। लेकिन कुछ दुकानें जबरदस्ती के कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से नहीं खुल पाई, जिससे राजस्व का हमें भारी क्षति उठानी पड़ी है। एक ही फर्क